आखिर ये कार गोमती नदी में समा कैसे गई। तो यही संशय को आज हम दूर करने के लिए न्यूज़ ट्रैक की टीम लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर मौजूद है। आखिर ऐसी ये हादसा हुआ कैसे और इसके पीछे क्या वजह रही है। तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर कि आखिर ये हादसा हो कैसे गया। क्योंकि बहुत लोगों को बाहर जो भी लखनऊ के जो इधर आसपास के निवासी नहीं हैं, उनके मन में एक संशय जरूर बने कि गोमती नदी लखनऊ के जब बीच से निकलती है तो वो एक बीच घेराव के बीच से होके जाती है। रिवर फ्रंट के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये रिवर फ्रंट में क्या कमियां रह गई जो अखिलेश सरकार ने यहाँ जब अपने कार्यकाल में इसको बनाया था तब इसको एक लखनऊ का और प्रदेश का सबसे बड़ा गौरवान्वित पल महसूस कर रही थी सरकार। लेकिन आज वो यहाँ पर रिवर फ्रंट अपनी बदहाली की हालत है और ये बदहाली हालत लोगों की जान तक ले रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक शख्स, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम ताज खान है। मैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का एक व्यापारी नेता भी हूँ और उसका मीडिया प्रभारी भी हूँ। अच्छा। तो ये जो परसों घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पहले 6 महीने पहले भी एक घटना हो चुकी है, एक बोलेरो गिरी थी इसी तरीके। तो आप ये जो देख रहे हैं, अभी आपने इसकी वीडियो बनाई है, तो सबसे पहले मैं लखनऊ प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस बैरिकेटिंग जो रेलिंग इसकी टूट के बह गई है, कृपया इसके गोमती किनारे रेलिंग लगाई जाए। अमूमन ये होता है कुछ कट वाले जो रास्ते खुले हुए हैं तो आदमी शॉर्टकट में बहुत से, पुलिस प्रशासन भी हमारा गंभीर रहता है, कई बार उसने चेकिंग भी यहाँ पे लगाई, लेकिन अब कोई समस्या ऐसी आ जाती है, इतनी फोर्स नहीं है। अगर कहीं वीआईपी मूवमेंट है या कहीं घटना घट गई तो यहाँ की फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। मैं पुलिस को इस बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि वो अक्सर इस पे चेकिंग किया करती है, लेकिन अमूमन रात के टाइम पे अब वो कहाँ से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, डेली आते थे या किस तरीके से आते थे। लेकिन ये जो हादसा हुआ तो ये जो हमारे क्षेत्र वालों ने जो काम किया है, जो नाबालिग बच्चे हैं कुछ, इन लोगों को जब ये आवाज़ लगी कि बचाओ बचाओ की, तो इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम डाल के और उन 2 व्यक्तियों को निकालने की कोशिश की और उसके बाद जो 2 उसमें फंसे रह गए, धीरे धीरे वो गाड़ी पानी में समा गई। इस वजह से वो बहाव के कारण 2 लोग बह गए और शासन प्रशासन 2 दिन से यहाँ लगा हुआ है। खैर, आज एक महिला की लाश बॉडी आगे मिल गई है और अभी एक जो पुरुष की बॉडी है वो नहीं मिल पाई है। तो उसके लिए भी प्रयास जारी है कि वो भी जल्दी मिल जाए और उनके भी परिवार वालों को वो बॉडी सुपुर्द हो जावे, क्योंकि वो लोग भी, उनके परिवार वाले भी कहीं बाहर के हैं। जिस तरीके से आप लोगों से सूचना मिली कि रहने वाले वो बाहर के हैं, लेकिन यहाँ अपना विकास नगर में अपना व्यवसाय करते थे सब पार्टनरशिप में। एक सवाल है, ये बहुत ही लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर गोमती नदी में गाड़ी कैसे समा गई। हमें कुछ यहाँ के बारे में एक जो विस्तार है थोड़ा सा समझाइए। ये नाला कैसे यहाँ पर बह रहा है, इन सब विषय पे हम थोड़ा बात करते हैं क्योंकि लोगों को ये उत्सुकता है कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कुकरेल आ रही है ये इसी गोमती में कनेक्ट हुई है। आपके सामने दिख रही है ये कुकरेल, ठीक है। तो जितना भी कुकरेल का पानी होता है पूरे शहर का, पूरे आधे लखनऊ का कह लीजिए आप, कुकरेल से ये घूमती हुई फैजाबाद रोड से, रिंग रोड से होती हुई चली आ रही है और ये आके गोमती में समाहित हुई है। तो गोमती में समाहित होने के बाद ये रेलिंग लगी हुई थी। ये रेलिंग जो 2-4 बार पानी और बाढ़ की स्थिति आई तो उससे ये रेलिंग धराशाही हो गई और जब से धराशाही हो गई इसके ऊपर कोई भी मतलब कार्य नहीं हुआ। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब ये पानी निकलता है तो इसमें बीच में काई जमी हुई है। अब ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आता है रात के घने कोहरे में, जब वो चलता है तो वो रेलिंग के सहारे चलता है कि ये रेलिंग लगी हुई है, उधर गोमती है। अब उसके सहारे अगर आदमी, व्यक्ति कोई भी अगर गाड़ी लेके आ रहा है, पहली चीज़ तो लाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आ गया है, आ रहा है, तो वो जब इसमें बीच में आता है या यहाँ पे या पानी को देख के घबराता है या कोहरे को देख के तो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी कहीं ना कहीं स्लिप होकर गोमती में पहुँच जाती है। और गोमती जो अपनी है उसकी कोई था नहीं है गहराई की, क्योंकि हम लोग का बचपन यहीं में बीता है तो हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि ये गोमती कितनी गहरी है। और यहाँ के लोगों ने फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के जो बच्चों ने कार्य किया है वो यकीनन हमारे लखनऊ की मेयर ने उनको सम्मानित किया, हमारे एसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोड़िया जी ने भी उनको सम्मानित किया। तो वो सम्मान के लायक थे, इसी वजह से उनका सम्मान हुआ। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके हर व्यक्ति को जो घटनाएं होती हैं, अगर इसमें हर आदमी एक दूसरे की मदद करे, तो जिस हिसाब से इन लोगों ने मदद करके 2 लोगों की जान बचाई। और मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि जैसे ये आप देख रहे हैं मरकरियाँ लगी हैं लाइटें, अगर ये लाइटें भी अगर जलने लगे तो जो इतना खूबसूरत रिवर फ्रंट बना है तो कहीं ना कहीं लोगों के काम आने वाली चीज़ है जो एक वीरान पड़ी हुई है। तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि इतना पैसा लगने के बाद भी कोई काम में नहीं आ रही है, तो ये जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है।
सरकार इसकी जांच करे, सब कुछ करे, लेकिन जो जनहित के कार्य हैं उन कार्यों को रोका ना जाए। जनहित के कार्यों को रोका ना जाए, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, तो उस टैक्स के पैसे को सरकार बेकार में ना जाने दे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा, करोड़ों रुपए इसमें खर्चे हो गए, रेलिंगें लगी और आरसीसी रोड बनी, पार्क बनी। आप पार्क की हालत कंडीशन देख लिए, जंगल हो रहा है। जब ये जंगल होगा तो यहाँ अराजक तत्व आके तो छुपेंगे इस जंगल में, कहीं ना कहीं कोई कांड होगा, कुछ भी होगा। और जब रोशनी लाइट रहेगी तो इन सबसे हमारे शासन प्रशासन को भी निजात मिलेगी। जब ये गोमती रिवर फ्रंट बन रहा होगा तो इस नाले की भी व्यवस्था करी गई होगी, इस व्यवस्था करी गई होगी, लेकिन आप ये एक बहुत ही सवाल पैदा करता है, आखिर ये नाला ये रिवर फ्रंट के ऊपर कैसे बना? क्योंकि ये रिवर फ्रंट जो बनाया गया है वो लोगों के आवागमन के लिए बनाया गया। अब लोग कैसे जाएं रात में? अगर मान लीजिए, एक तो आप जैसे आपने बताया यहाँ लाइट नहीं जलती है पूरे दिन, मतलब पूरा शाम हो जाता है, रिवर फ्रंट पे कोई लाइट नहीं जलती है, अंधेरा रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर से नाला जाता है। अब इस नाले पे अमूमन फिसलन बहुत होती होगी, अगर कोई भी तेज़ रफ्तार में जाएगा तो शायद अगर दूर है तो बच गया, नहीं अगर किनारे है तो फिसल के नदी में भी समा सकता है। तो ये नाला ये ऊपर से कैसे बह रहा है? नीचे कोई व्यवस्था नहीं करी गई? नहीं, ये व्यवस्था जो आपने कही ये है, ये अभी एग्जैक्ट हमारा जो आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कुकरेल का, कुकरेल सौंदर्यीकरण का। तो वो आप पीछे जाएंगे सर्वोदय नगर पुल की तरफ से, तो वो आप देख रहे होंगे काम चल रहा है। तो वहाँ पे काम चलने के अनुसार 2 पुल भी बने हैं उधर सर्वोदय नगर की तरफ। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये पानी अड़चन करता है, तो उसको रोका जाता है। तो रोकने की वजह से जब उसको छोड़ा जाता है तो एक्स्ट्रा हो जाता है पानी काम होने के बाद, ये चीज़ है। और इसके लिए भी वो सुचारू रूप से एक जल निगम का प्लांट बना हुआ है कि ये कुकरेल का पानी उसमें जाके फिल्टर होके तब आएगा। ये ऊपरी ऊपर आए, ऊपरी ऊपर आए? नहीं, ऊपर ही ऊपर नहीं, एक बीच में डिवाइडर भी बना हुआ है इसमें। लेकिन वो कार्य चल रहा है, इस वजह से ये पानी ऊपर से आ रहा है अभी। बीच में अभी लगभग 6 महीने 8 महीने पहले ये पानी इस पे नहीं था। ये अब पानी हुआ है, वो कार्य चल रहा है, तो उस पानी को रोका जाता है, तो वो नाले के द्वारा भेजा जाता है पानी। तो जब ओवरफ्लो होगा तो क्षेत्रों में भागेगा, तो क्षेत्रों में आम जनमानस को परेशानी ना हो, इस वजह से फिर गोमती में वो आने लगा। ये कारण है इसका, ये कारण है। अच्छा, जो कल उस दिन जो हादसा हुआ है मेन इसी कारण के हुआ है, ये काई के कारण हुआ है, काई के कारण हादसा हुआ है और काई कारण। अच्छा, ये जो गोमती रिवर फ्रंट है, जब से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, योगी सरकार आई है, लगातार बोलती है कि हमने चौमुखी विकास प्रदेश के अंदर किया, रोडें अच्छी बनी हैं, लेकिन ये गोमती रिवर फ्रंट की जो अभी हम हालत देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये रिवर फ्रंट कभी बना ही नहीं है। बना है तो ये अधूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो क्या सरकार यहाँ पर उतना विशेष ध्यान नहीं दे रही क्या? रिवर फ्रंट, ये लखनऊ का हब है, तब ये अगर ऐसा हाल है कि अखिलेश सरकार जब ये गोमती रिवर फ्रंट बनवा रही थी तो वो उसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि वो उपलब्धि उस हिसाब से जता नहीं पाई है जनता के बीच में। तो कहीं ना कहीं आप इसमें मानते हैं कि ये जो रिवर फ्रंट है वो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है? बिल्कुल, आपका ये कहना सही है कि ये रिवर फ्रंट जो है राजनीति की भेंट चढ़ रहा है, और इसको ना होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे से बन रहा है ना, हमारे आपके टैक्स के पैसे से बन रहा है, हमारी आपकी सुविधा के लिए बन रहा है। अगर कहीं ना कहीं गोमती रिवर फ्रंट कामयाब होगा तो हमारे लखनऊ का नाम रोशन होगा, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा कि एक गोमती में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, आरसीसी रोड बनाई गई, सारी तरीके के सिस्टम हुए, पार्क बनाई गई। आप पार्क की कंडीशन देख लिए क्या है। तो बस मैं ये उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इसमें जांच हो, आप जांच कराइए, सब कुछ कराइए, लेकिन जनहित के कार्यों को रोका ना जाना चाहिए। ठीक है। और अभी मेरे साथ यहाँ पर वो जो है शख्स है जिसको सम्मानित किया गया है, फ़िलहाल वो कल इतना मीडिया में चर्चा का विषय नहीं रहे, हम उनसे भी बात करेंगे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने उस मंगलवार रात पूरा हादसा देखा है और 2 शख्स की जान भी बचाई है। तो भाई साहब, आपका पहले तो अपना नाम बताओ, क्या है? हमारा भन्नू है, मगर असली नाम रुपेश है। अच्छा रुपेश, उस दिन मंगलवार रात में तुमने जो देखा है वो एग्जिट बताओ, ताकि लखनऊ की जनता भी जाने और प्रदेश की जनता भी जाने उस दिन हुआ क्या। हम खाना खा के घर से निकले और आगे जल्दी थे, हाथ ताप रहे थे। वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़े टहलने की वजह से, तो हमको चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। तो हम लोग दौड़ते हुए 2-3 लोग को बुलाया, हमने कहा आओ देखा जाए क्या हुआ, कोई डूब तो नहीं गया। तो देखा यार गाड़ी नदी में गिर चुकी थी, एक जना दिख रहा था। तो हमने कहा चलो भैया रस्सी से कोई जानने वाला हो फ़ोन करो, आसपास में रस्सी लेके आए, जल्दी से बचाएं इसको, डूब रहा है। और 2 लोग को हम लोग ने बचाया है। अच्छा, 2 लोगों को तुमने बचाया, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। लेकिन एक चीज़ बताओ, ये मतलब तुम कितनी दूर यहाँ से तुम्हारा घर है? यहाँ से पुल के कोने पर।
पुल के वो कोने पे इतनी जल्दी में तुम यहाँ पर 300 मीटर में आके, मतलब अगर जैसे देखा जाए कि अगर यहाँ से फिसलता है तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कोई बराबर पे मिट्टी के ढलान है, डायरेक्टली अंदर आदमी जाएगा, तो इतनी जल्दी तुम कैसे बचा लिए? थोड़ा ये सवाल हमको। ये सवाल है, 2-3 लोग हमारे यहाँ आगे थे, खड़े थे, उन लोग को हम लोग आवाज़ दिया, देख देख जल्दी कौन है वहाँ पे, तो उन लोग कहीं जल्दी भाग के आओ। यहाँ पे 2-3 लोग हमको लग रहा गिर गए उसमें। अच्छा। हाँ, एक जना ऊपर आ गया था, हाथ दिख रहे थे, गर्दन तक पानी था। अच्छा। और उसको जब बताई तो 2 लोग निकल पाए थे, बाकी नहीं निकल पाए, वहीं में रह गए। अच्छा, बाकी नहीं निकल पाए। ठीक है, ये तो भन्नू थे जिन्होंने अपनी बताई कि उस दिन मंगलवार रात में क्या हुआ। और अब मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि ये देखो नाला देखो, और ये जो काई है ना, ये यही पानी है जो ये देखिए इस वक्त पूरा काई है। देखिए अगर आप यहाँ पर आते हैं और इस रास्ते का उपयोग करते हैं तो आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश यही करिए कि अगर आपको आना है तो आप मेन चौराहे से आइए, और मेन चौराहे से जाइए। इस गोमती फिलहाल रिवर फ्रंट का भी उपयोग ना करें। और जो टहलने वाले आते हैं उनसे भी एक सख्त गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि रात में गोमती रिवर फ्रंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जिस प्रकार से पानी बह रहा है वो एक जानलेवा हो सकता है। और फिर एक बार हम उन्हीं शख्स के पास लौटेंगे कि बातचीत थोड़ा और करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा संजीदा है, तो उनसे हम ये बात करेंगे कि आखिर ये रास्ता ये लोग उपयोग क्यों करते हैं। तो भाई साहब, एक पहले ये बताइए, आखिर जब मेन चौराहे से रास्ता है तो फिर इस रास्ता को लोग बार बार उपयोग क्यों करते हैं? आखिर यहाँ से क्यों जाते हैं जब वहाँ से है? ये कुछ लोग अपने सरलीकरण से कि हमको थोड़ा रोड पे जाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देखा जाए कि रात के टाइम ज़्यादातर रोडों पे जाम नहीं होता है, तब आपको ये रिस्क लेने की आवश्यकता ना होनी चाहिए। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये काम करता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है ये, कि आप इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, आप पारिवारिक दृष्टि वाले आदमी हो के इस रास्ते को अगर चुनते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये अब ये कंस्ट्रक्शन, जी कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण कार्य के लिए जो मशीनें आएंगी वो आएंगी, आम लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए ये रास्ता नहीं है। अच्छा। तो आप सरलीकरण के मारे आप नीचे उतर आ रहे हैं, और 2-3 जगह बैरिकेटिंग भी लगी है इसी वजह से। अच्छा। उसको बैंड कर रखा है, मतलब फाटक गिरा रहता है उसका कि कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ना है। लेकिन ये जो रास्ता कट वाला बना हुआ है तो ये कार्य के लिए बना हुआ है कि जो यहाँ का आप देख रहे होंगे पाइप लगे हैं, विकास कार्य जो होना है, तो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आती हैं, उनके लिए ये रास्ता बनाया गया है उतरने के लिए। और उसको आम जनमानस अगर यूज़ कर रहा है तो गलत है। मैं आम जनमानस से भी ये हाथ जोड़ के अपील करूँगा, कृपया गोमती रिवर फ्रंट के रास्ते को, आप जोखिम भरे रास्ते को यूज़ ना करें। अच्छा, ये रास्ता हाँ, ये जो आपने ठीक बोला है, घटना घटी है, ये रास्ता ये जाता कहाँ से है? आखिर इसका लोग उपयोग क्यों करते हैं? ये तो इधर रिवर फ्रंट घूमने घामने का, ये कहाँ तक जाता है रास्ता, ये बताइए। ये रास्ता जाता है, अभी हमारा एक आपने लखनऊ का सुना होगा कि बुड़क्की का मेला लगता है, तो वो पहले डालीगंज एसपी आवास के पास लगता था, वहाँ बहुत कंजेस्टेड हो जाता था, तो अब उसको ला के यही श्याम खाटू मंदिर के आगे शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहाँ की वजह से भी लोग का आवागमन होता रहता है। लेकिन वहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगी, श्याम खाटू के पास भी लगी है, उन्होंने भी कंट्रोल कर रखा है। और हमारी जो लखनऊ पुलिस है वो भी रात के टाइम गश्त करती है, और उनकी भी जीप रहती है। 1-2 बार उन्होंने यहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगा के इस रास्ते को बंद किया। तो जब आपको पुलिस ऑटोमेटिक लगा के वो रास्ता बंद कर रही है तो यकीन जानिए कि शासन प्रशासन कोई भी कार्य कर रहा है तो वो हम लोगों की सुविधा के लिए कार्य कर रहा है। उसको आपको ध्यान देना चाहिए उस बात को कि ये बैरिकेटिंग क्यों लगी है। भाई कहीं भी दुर्घटना या कुछ हो जाती है तो पुलिस प्रशासन बैरिकेटिंग क्यों लगाता है? तो आप दूरी से देख के समझ जाए कि यहाँ पे ये रास्ता नहीं है। तो इसको भी आदमी को अपने जहन में रखनी चाहिए ये सब चीज़ें। जब बैरिकेटिंग लगी है, सब जगह रास्तों पे बंद है, लेकिन ये जो रास्ता आपका खुला हुआ है ये निर्माण कार्य के लिए खुला हुआ है, केवल रास्ता निर्माण कार्य के लिए। आप उसको अपनी सहूलियत के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो ये थे स्थानीय शख्स जिन्होंने उस घटना के बारे में पूरा विस्तार से विवरण दिया है। अब ये जो रास्ता उन्होंने बताया है, ये जो 2 रास्ते खुले हैं वे निर्माण कार्य के लिए खुले हुए हैं, किसी आम जनमानस के लिए खुले हुए नहीं हैं। तो एक आपसे मेरी अपील है कि आप इन सब रास्तों को फ़िलहाल अभी उपयोग ना करें। ये आम जनमानस के रास्ते नहीं हैं, ये निर्माण कार्य के रास्ते हैं। जो भी हो आप रोड का उपयोग करें ताकि अपनी जान को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ न्यूज़ ट्रैक के लिए वीरेंद्र सिंह, लखनऊ।